सुबह सुबह का समय था। सूरज सिर चढ़ गया था। एक चाय का कप पास पड़ा था और मेरे कानों में आवाज़ आती है, सुनो, तुम्हें पता है ना कि बच्चे तुम्हारे बिना स्कूल नहीं जाते। और मैं ये बड़बड़ाते हुए उठा कि ये सूरज मिल जाए कहीं तो उसे छुपा दूँ और बच्चों का बैग जमा हो जाएगा। बबलू दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया कि पापा पापा सुनो ना, इस फॉर्म पे साइन कर दो, बहुत ही अर्जेंट सबमिशन है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, कल करता हूँ पक्का। दिन 7 फरवरी, समय लगभग 12 से 12:30 बजे। बबलू घर आया और खाने की टेबल पर मेरा इंतज़ार करने लगा, क्योंकि अक्सर मैं दोपहर का खाना बच्चों के साथ करती हूँ। कि उत्तराखंड में हिमस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। हिमस्खलन के वजह से चमोली में ऋषिगंगा नदी में बाढ़ आई और ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट बह गया है। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं कई लोग अब भी लापता हैं। पता नहीं की संख्या है 197, मरे हुए लोगों की संख्या 35, जिंदा लोगों की संख्या 33 और ना जाने कितने लापता। हर कोई चैनल एक संख्या बता रहा था कि जैसे 171, 191, 197 और कई चैनल तो 200 से ज़्यादा के ही बता रहे थे। पर बबलू वो चैनल ढूंढ रहा था जिसके पापा के जिंदा होने की बात कहे। बबलू के मन में 2 ही सवाल चल रहे थे कि या तो उसके फॉर्म पर आज शाम को साइन होंगे या उसके नाम पिता के नाम के आगे स्वर्गीय लग जाएगा। और मैं वहाँ टनल में फंसा। मेरे मन में हज़ारों सवाल, हज़ारों ख्यालात चल रहे थे कि बबलू के फॉर्म पर साइन कर ही दिया होता तो अच्छा होता, वो चाय का कप पी ही लिया होता तो अच्छा होता, और बबलू की माँ को जी भर के देख ही लिया होता तो अच्छा होता। ऋषिगंगा का वो भयानक दिन, तपोवन की वो सुरंग जिसकी लंबाई करीब 125 फीट थी, ना जाने कितनी मिट्टी, कितना मलबा, कितना पानी, और वो 197 जाने जब अपनी ज़िंदगी की गुहार लगा रही थी, और उस 125वें फुट पर फंसे बबलू के पापा। पूरे टनल में घनघोर अंधेरा था और मैं अपनी कही बात की सूरज मिले तो छुपा दूँ उसे को याद करके अपने आप को बहुत कोसने लगा। कहने लगा कि ये बात मैंने आखिर कही क्यों। वो मिट्टी की खुशबू मुझे बहुत सता रही थी, क्योंकि बचपन वाली मिट्टी की खुशबू जिंदगी वाली थी और इस मलबे की मिट्टी की खुशबू मौत वाली। उस समय मुझे गुलजार साहब का एक ही वाक्य याद आ रहा था कि किसी ने पूछा है मेरी जिंदगी की कीमत, और मुझे तुम्हारा मुस्कुराना याद आ रहा है। इस बात को याद करते करते मैं अपनों को याद करने लगा। कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद तो है कि बबलू के फॉर्म पर साइन करूंगा, वो चाय का कप पीऊंगा और बबलू की माँ को जी भर कर देखूंगा। इन सब बातों के साथ साथ मेरे मन में कुछ बातें चल रही थी और मैंने उन बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ वादे किए। कुछ वादे कि मैं कोई भी काम कल पर नहीं टालूंगा और रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठूंगा। और आप सबके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जिंदगी में अहबाब हमने खोए बहुत, जिंदगी में अहबाब हमने खोए बहुत, आरज़ू है कि मरने पर ज़माना रोए बहुत। 197 लोगों की तलाश जारी है, उम्मीद है कि वो मिल जाएंगे। ऑपरेशन जिंदगी का ये 5वां दिन है, उम्मीद करती हूँ कि आखिरी दिन होगा। नमस्कार, मैं अनमोल गुप्ता। ये कोशिश थी उस तबाही को बताने की जिसने उत्तराखंड को तहस नहस कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी और मेरी विचारधारा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और आगे से आगे लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग इस दुर्घटना से वाकिफ़ हो सकें। धन्यवाद।